फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं आपको 12th केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन कराने वाला हूं। और इस वीडियो में मैंने उन्हीं रिएक्शन को सेलेक्ट किया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होती हैं। और यकीन मानिए दोस्त, नेम रिएक्शन के लिए इस वीडियो के देखने के बाद कहीं और आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो में मैंने जितने भी नेम रिएक्शन करवाया है आपके लिए सफिशियंट है, 100% इसी में से लड़ेगा। गैस, ये नेम रिएक्शन वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। फर्स्ट टाइप है कि कुछ नेम रिएक्शन दे देगा और बोलेगा केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, तो इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना होता है। सेकेंड टाइप है कि इसमें कुछ नेम रिएक्शन दे देगा और बोलेगा कि शॉर्ट नोट, बोले तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, तो इसमें आपको परिभाषा देना पड़ता है। तो चलिए गाइस, हम लोग काफ़ी सिंपल तरीके से अपनी अभिक्रियाओं को देख लेते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इटायर्ड अभिक्रिया। इटायर्ड अभिक्रिया में क्या होता है कि जब टॉलुइन की अभिक्रिया, टॉलुइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है गैस, जब हम बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा देते हैं, CH3 ग्रुप लगा देते हैं तो ये आपका टॉलुइन बन जाता है। जब हम टॉलुइन की अभिक्रिया क्रोमियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, क्रोमियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CrO2Cl2 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CH2 विलायक की उपस्थिति में। CH2 विलायक की उपस्थिति में कराते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ये क्रोमियम क्लोराइड है, ये मेथिल ग्रुप के साथ जुड़कर एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि इस टाइप का होता है, जो आपकी स्क्रीन पर मैं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये होता है जो क्रोमियम क्लोराइड होता है वो मेथिल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है, तो किस टाइप का वो दिखता है, CHOCrOH का होल ट्वाइस। ओके, ये आपका क्या है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है जो कि इंटरमीडिएट है, और ये आपका क्या होता है, अस्थाई होता है। तो इसका हम पुनः फिर से जल अपघटन करा देते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, एल्डिहाइड में, बेंजील्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजील्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है गाइस, जब हम बेंजीन के ऊपर क्या करते हैं, CHO ग्रुप लगा देते हैं तो ये आपका बेंजील्डिहाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप नाम लिख लीजिएगा। सेकेंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, गाटरमान काख अभिक्रिया, बोले तो गाटरमान कोच अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम बेंजीन या इसके व्युत्पन्न डेरिवेटिव कंपाउंड की अभिक्रिया, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया गैस निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, किसके, निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में, या फिर ये आपका क्या होता है, निर्जल होता है, ठीक है गैस, यहाँ पर निर्जल लिख लीजिएगा। इसकी उपस्थिति में जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, बेंजील्डिहाइड। और बेंजील्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, जब हम बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगा देते हैं तो आपका क्या हो जाता है, बेंजील्डिहाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्यूप्रस क्लोराइड CuCl भी ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है गैस, और ये अमाइड से अमाइन बनाने की विधि है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि अमाइड की अभिक्रिया, अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡O की अभिक्रिया जब हम Br2 और KOH के साथ कराते हैं, किसके साथ, KOH के साथ कराते हैं, तो ये क्या बनता है, एक कम कार्बन वाला अमाइन बनता है, ठीक है। इसमें से जो C≡ हो वो गायब हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, RNH2 हो जाएगा। और इसके साथ और बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है K2CO3 प्लस KBr और H2O बनता है, ओके गाइज। और इसको हम बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं। तो ये अब देख रहे हैं अमाइड से अमाइन बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है स्मीट अभिक्रिया। स्मीट अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है
COOS की अभिक्रिया जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है N3H के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर भी अमाइन बनता है। क्या बनता है? अमाइन बनता है। तो अमाइन क्या होता है? RNH2 होता है। ठीक है, R इसका लिए, एक N इसका लिए और 2 हाइड्रोजन। तो आपके पास यहाँ पर C O बचा अर्थात CO2 बचा और 2 नाइट्रोजन यहाँ से बचा तो N2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से अमाइन बनाने की विधि है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं, फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या होता है गाइस, जब हेलोएरिन के 2 मोल की अभिक्रिया सोडियम के 2 मोल से कराई जाती है तो डाइफिनाइल बनता है। ठीक है, तो हेलोएरिन मतलब जब हम बेंजीन के साथ X जोड़ देते हैं अर्थात हेलो ग्रुप में क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो बेंजीन इस प्रकार होता है आपका और इसके साथ हम हैलोजन ग्रुप जोड़ देंगे, X जोड़ देंगे और इसकी अभिक्रिया, इसका 2 मोल लेना है तो 1 मोल यहाँ लिए, 1 मोल यहाँ पर हम लेंगे। ठीक है, 2 मोल सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो डाइफिनाइल बनता है। ठीक है, तो X यहाँ पर कर देंगे, फिर यहाँ पर हम बेंजीन बना देंगे। ओके गाइस, और इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो आपका क्या बनेगा? डाइफिनाइल बनेगा अर्थात ये आपस में जुड़ जाएंगे तो आपके पास ये 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार कुछ स्ट्रक्चर आपका बनेगा। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे डाइफिनाइल। ठीक है, इस तरह दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे तो इसी को हम डाइफिनाइल बोलेंगे और आपके पास यहाँ पर NaX एक कंपाउंड बनेगा, NaX, और इसका 2 मोल। ठीक है, क्योंकि 2 सोडियम है, 2 आपके पास हेलो ग्रुप है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और इसमें क्या होता है दोस्त कि जब हेलोएरिन की अभिक्रिया हेलोएल्केन के साथ कराई जाती है सोडियम धातु की उपस्थिति में तो एल्किल बेंजीन बनता है। ठीक है, तो हेलोएरिन मतलब कि जब हम बेंजीन के साथ हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये हेलोएरिन बन जाता है। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ कराई जाती है। सोडियम का 2 मोल लेना है, किसके साथ कराई जाए? हेलोएल्केन के साथ। हेलोएल्केन मतलब RX कंपाउंड के साथ। ठीक है, तो क्या बनता है यहाँ पर? ये वाला जो R है बेंजीन पर जाकर जुड़ जाता है तो इस प्रकार का एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं एल्किल बेंजीन और ये कंपाउंड बनता है NaX। ठीक है, और इसका 2 मोल, क्योंकि 2 यहाँ पर आपके पास सोडियम है और 2 आपके पास हेलो ग्रुप है। ठीक है, मेरे भाई वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये वाली इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपके लिए होमवर्क में छोड़ देते हैं। ठीक है।